राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय जी होसबोले ने संविधान की प्रस्तावना से सेकुलरिज्म और सोशलिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द को हटाए जाने, समीक्षा किए जाने की बात छेड़कर फिर से एक बार भारत में इस बहस को ताजा कर दिया है कि आखिरकार आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्दों से, प्रावधानों से क्या समस्या है, वह जड़ से उखाड़कर समाजवादी सोच को और धर्मनिरपेक्षता को संविधान से बाहर क्यों फेंकना चाहती। बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार में मोदी सरकार के मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां तक कह दिया है कि धर्मनिरपेक्षता हमारी संस्कृति का मूल नहीं है, संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा देना चाहिए। दोस्तों, आपको बताते चलें कि सिर्फ 1976 में ही संविधान संशोधन नहीं हुआ जिसमें धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द जोड़े गए, बल्कि 1951 से अब तक 104 बार संविधान संशोधन हो चुका है। हाल में 2020 में 194वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण को 2030 तक बढ़ाया गया। ऐसे में सवाल है कि जब संविधान का संशोधन 104 बार हो चुका है तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता, प्रवक्ता, उनके सर कार्यवाहक सिर्फ और सिर्फ इन दो शब्दों पर ही सवाल उठाते क्यों हैं? क्या यह हमारे संविधान के खिलाफ शब्द हैं? क्या इससे इस देश में वैमनस्यता फैलती है? क्या इन दोनों शब्दों के जरिए इस देश में गरीबी, भुखमरी फैलती है? आखिर दुश्मनी क्या है इन दो शब्दों से? अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो आप आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नीति को समझ जाएंगे, उसके नीति नियंताओं के चरित्र को समझ जाएंगे और वह किस तरह के भारत निर्माण के तरफ इस देश को अग्रसर कर रहे हैं, इस बात को भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सोशलिज्म की, समाजवाद की, कि आखिर इन्हें क्या समस्या है। समाजवाद वह शब्द है जिसका मोटे तौर पर सभी, अगर बहुत बारीकी में आप न भी जाएं तो सीधा मतलब है सबका सम्मान, सबका विकास, सबकी थाली में रोटी, सबको मिले संतुलित आहार, किसी के घर में न हो भुखमरी, बराबरी हो,